सभी दिव्यात्माओं को इस ब्रह्म वेला में परमपिता परमेश्वर से यही मंगल कामना करते हुए कि आप सबका जीवन, हम सबका जीवन पवित्रता के साथ, सुचिता के साथ आगे की ओर निरंतर बढ़ता रहे। तो आइए ब्रह्म वेला में भस्त्रिका प्राणायाम करें और भस्त्रिका प्राणायाम में 5 से 10 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है डायफ्राम में और धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए एक जगह मन को टिका दीजिए, लगा दीजिए, केंद्रित कर दीजिए। और जैसे ही हम योग भवन के अंदर प्रवेश करते हैं दरवाजे पर, तो वहीं पर सारे पुराने जो हमारे विचार होते हैं, भाव होते हैं, सब वहीं उतार देते हैं और एक नया चोला धारण करते हुए एक नई भावनाओं के साथ हम अंदर प्रवेश करते हैं। और आज मैं आपको अष्टांग योग के साथ प्राणायाम करवा रहा हूं, जिसमें आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के अंग हैं। और यह अंग जितने भी महान पुरुष हुए, महान आत्माएं हुए, चाहे वो ऋषि हुए, चाहे वो महात्मा हुए, चाहे वो संत हुए, चाहे ऋषिकाएं, चाहे योगी हुए, चाहे योगिनियां हुई, सबने अष्टांग योग का पालन करते हुए अपने जीवन को निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर ले गए। खूब सांस भरिए, 10 बार और भरिए। जब सांस भरिए तो हमें मन में यह विचार करना है कि हमारे शरीर के अगल बगल चारों तरफ जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, शुभ शक्तियां हैं, हमें स्वस्थ करने वाली शक्तियां हैं, निरोग करने वाली शक्तियां हैं, रोग व्याधियों से हमें बचाने वाली शक्तियां हैं, सब नाक के द्वारा, हवा के द्वारा अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ऐसा हमें लगना चाहिए कि सारे विकार, सारे प्रपंच धीरे धीरे हमारे नासिका के द्वारा हवाओं के साथ मिलकर के बाहर की ओर निकल रहे हैं। यानी अच्छे चीजों का अंदर प्रवेश हो रहा है और बुरे चीजों का, नकारात्मक शक्तियों का धीरे धीरे हमारे शरीर से निष्कासन हो रहा है। ऐसा मन में सोचते हुए, विचारते हुए जब हम 5 मिनट तक का अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर जितने भी खून है, रक्त है, सबका शुद्धिकरण हो जाता है। अब अगला अभ्यास हम लोग 10 मिनट तक कपालभाति करेंगे। सांस को झटके से बाहर फेंकना है, दोनों आंखों को बंद रखना है आपको। कपालभाति 10 मिनट करिएगा, बीच में आंख नहीं खोलना है आपको। ध्यान एक जगह लगा हुआ है, एकाग्रता को भंग नहीं करना है, तोड़ना नहीं है लय को। अब कपालभाति करते समय अष्टांग योग के 2 भावों को आपके बीच में मैं रख रहा हूं, यम और नियम। बिना यम और नियम के पालन के योग में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। अब ये यम और नियम है क्या? कपालभाति लगाते रहिए। कपालभाति को एक बार के लिए भी रोकना नहीं, बीच में भंग नहीं करना है। पैर भर जाए, दुखने लगे, पैर खोल लीजिए, अभ्यास चलता रहेगा। शक्ति के साथ
कपालभाति में सावधानियों को भी याद रखना है। पहले सावधानी तब अभ्यास। किसी भी तरह का यदि ऑपरेशन हुआ हो शरीर में तो 6 महीने तक कपालभाति करना वर्जित है। यदि हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो कपालभाति या तो वर्जित है या निर्देशन में धीरे धीरे करना होता है। सर में दर्द हो उसमें भी कपालभाति बहुत स्लोली करते हैं। विशेष करके माताओं बहनों को मासिक धर्म के दौरान कपालभाति करना वर्जित है। गर्भावस्था के दौरान कपालभाति करना वर्जित है। यदि बवासीर हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, यदि नकसीर है, नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, वैसी परिस्थिति में कपालभाति करना वर्जित है। बाकी सभी लोगों को कपालभाति करना है। 5 साल से छोटे बच्चों को कपालभाति नहीं करना है। 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों को मात्र 5 से 7 मिनट कपालभाति करना है और 12 वर्ष से लेकर के अंतिम अवस्था तक के लोगों को कपालभाति 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा, विशेष बीमारियों में 1-1 घंटा तक करना है। लाभ के तौर पर बार बार मन में जिज्ञासा उठ रही होगी, या आखिर कपालभाति करने से मिलेगा क्या, हमें होगा क्या। जब तक हम लाभ नहीं जान पाते हैं, जब तक किसी चीज का फायदा नहीं समझ पाते हैं, तब तक मनुष्य वह काम नहीं करता है। तो आइए अब मैं इसका लाभ बता रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी विधि बताऊं। लगातार आप बने रहिएगा वीडियो के साथ और आप भी जहां हैं कपालभाति करते रहिए, लाभ सुनिए। पेट संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, पेट संबंधी, इसमें हजारों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, पेट साफ नहीं होना, कब्ज हो जाना, भूख नहीं लगना, समय से पचना नहीं, भोजन करते हैं पाचन क्रिया ठीक नहीं है, भोजन रस में परिवर्तित नहीं हो रहा है और आंत उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। आंतों की समस्याओं के लिए भी कपालभाति जबरदस्त है। अफारा हो जाना, पेट फूल जाना, मोटापे के लिए, पूरे शरीर में कहीं पर भी अतिरिक्त फैट जमा हो रहा हो तो कपालभाति आधा घंटा कम से कम करना चाहिए। सुबह में और संध्या वेला में भी हो जाए तो क्या कहना है। कैंसर की समस्या से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो कपालभाति 1-1 घंटा सुबह शाम। कैंसर में कई प्रकार के हो सकते हैं, सब कैंसर में लाभकारी है। शरीर में गिल्टी गांठ हो जाना, लैपोमा हो जाना, उसके लिए यह अमृत के समान है। माताओं बहनों को गर्भाशय संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो
उसमें भी अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। सुनते रहिए, कपालभाति करते रहिएगा। पीरियड्स की अनियमितता, मासिक धर्म की अनियमितता, समय पे नहीं आना, समय से 2-4-10 दिन आगे पीछे आना, उसके लिए कपालभाति अमृत के समान है, परम औषधि है। बांझपन की समस्या माताओं बहनों के अंदर हो, अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा हो, कपालभाति अमृत है। पीसीओडी, आजकल 12-13 साल से बच्चियों से लेकर के बड़े महिलाओं में ये समस्या देखने को आ रही है। लिकोरिया की समस्या, चाहे वो श्वेत प्रदर हो चाहे रक्त प्रदर हो, पीरियड्स आने के ठीक 1-2 दिन पहले पेट में बहुत तेज दर्द होना, गर्भाशय में गांठ हो जाना, ट्यूमर, उसके लिए कपालभाति अमृत के समान है, परम औषधि है, करते रहिए। घुटना दर्द के लिए कपालभाति अमृत के समान है, कमर दर्द के लिए कपालभाति अमृत के समान है, परम औषधि, करते रहिए। चर्म रोग पे आते हैं, सोरायसिस, पूरे शरीर में पूरा शरीर उखड़ा हो जाता है, मछली की चोटा की तरह, रगड़ने पे खून निकलने लगता है, सफेद दाग हो, खाज खुजली हो, कपालभाति करते रहिए। 5 मिनट लगभग हो गया है, 5 मिनट और करेंगे। कुछ वानगी के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमने कपालभाति के लाभ को बताया है। अब इसकी विधि को समझ लीजिए। लाभ सुनने के बाद आपके मन में यह भाव प्रबल हो गए होंगे, ये तो बड़ा काम का भी चीज है, ये तो जरूर करना चाहिए। तो आइए एक बार सीखिए और करते रहिए। दोनों नासिका से झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं। नासिका से हवा बाहर निकलते समय इस प्रकार की आवाज आनी चाहिए। यदि ऐसी आवाज नहीं आ रही है तो समझिए कि कपालभाति आपका बढ़िया तरीका से नहीं हो रहा है। बल्क मात्रा में सांस को बाहर फेंकना, हवा अंदर, सांस बाहर। पूरा नाभि प्रदेश संकुचित हो रहा है, उसका आकुंचन और प्रसारण हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब नाभि प्रदेश के अगल बगल में जितने भी अंग हैं हमारे, चाहे वो अमाशय हो, पक्वाशय हो, पित्ताशय हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, लीवर हो, किडनी हो, सभी अंगों को यह बैलेंस में कर रहा है। उनके जो अपने कार्य होते हैं उसके कार्य करने की क्षमता को विकसित कर रहा है कपालभाति। धौंकनी की तरह, जैसे शरीर के अंदर या नाक के अंदर कोई खरपतवार अंदर घुसना चाहे नाक के द्वारा, तो शरीर के अंदर एक ऐसी क्रिया है जो तुरंत वो समझ जाता है कि कोई शरीर के अंदर घुसना चाहता है, तुरंत तेजी से छींक आती है और नाक में घुसा हुआ कोई भी चीज बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार शरीर के अंदर कोई विजातीय तत्व, टॉक्सिन यदि अंदर घुस रहे हो तो कपालभाति करिए, शरीर डिटॉक्स हो जाएगा।
अब विधि जान गए, ध्यान एक जगह लगा हुआ है। अब यम नियम के 10 भागों को थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए कपालभाति पूर्ण करेंगे। यम के 5 भेद और नियम के भी 5 भेद हैं, दोनों मिलाकर के कुल 10 सूत्र हो गए। यम के 5 भेद हैं, संक्षिप्त चर्चा करते हुए कपालभाति पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। आप दमदार तरीके से कपालभाति करिए, आवाज नहीं आ रही है, बीच में ऐसा लगता है कि आप थक जाते हैं या सुस्त पड़ जाते हैं। यम के 5 भेद, जिसमें शौच, लगातार करते रहिए, शौच यानी शुचिता, ये शरीर और मन में धारण करते हुए यानी सफाई करते हुए जो कपालभाति के साथ हो रहा है। अब यम के 5 भेदों की ओर दृष्टि डालेंगे। पहला है सत्य, सत्य धारण करिए, सत्य वचन बोलिए, सत्य के मार्ग पे रहिए। है बड़ा कठिन कार्य, लेकिन धीरे धीरे यदि हम यात्रा शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में हम सत्य के आदी हो जाते हैं, सत्य के अनुयायी हो जाते हैं। अब सत्य बहुत बड़ा शब्द है, दिनों भर हर कार्य करते हुए सत्य को धारण करिए। दूसरा है अहिंसा, हमें मन और कर्मों से हिंसा नहीं करना है। केवल किसी की जीव हत्या ही हिंसा नहीं, किसी को कष्ट देना, किसी को रुलाना, किसी को अपने वाणी से किसी को रुला देना भी हिंसा के बराबर है। यदि हमारे आचरण से, व्यवहार से कोई व्यक्ति रोने लगे, दुखी हो जाए, तो वे हिंसा के श्रेणी में आता है। तो पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने की आदत यदि हम और हमारा समाज छोड़ दे तो आधी बीमारी तो इसी से खत्म हो जाए। कभी कभी मन डोलने लगता है, पैसा देख लेते हैं, इस पर एक कहानी याद आ गई, कपालभाति करते रहे कि कोई एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गए और वो भौतिक युग के न्याय करने वाले थे। तो महात्मा जी ने कहा, वो अपनी कोई समस्या थी भौतिक लेकर के गए थे और उनके कोई सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हमारे न्याय करने वाले आपके सम्मुख आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको भी उस न्यायाधीश के पास जाना है, माने परमात्मा रूपी ईश्वर के पास जाना है, जो सबका न्याय करने वाला है। तो आप भी इस पद को ग्रहण किए हैं संवैधानिक तौर पर, तो आप कभी भी पैसे की लालच में, कभी भी किसी के दबाव में न्याय करते वक्त डिगिएगा नहीं, विचलित मत होइएगा। आंख बंद करके अंतरात्मा की आवाज को सुन करके आप सही निर्णय करिएगा। क्योंकि ना हम लेकर के आए हैं और ना लेकर के जाना है। महात्मा जी संतुष्ट हो गए और अगला व्यक्ति भी दंडवत करके प्रणाम करके चला गया।
हमें भी कभी कभी न्याय करने को मिलता है। कभी आपस में झगड़ा हो जाए, कभी अगल बगल में झगड़ा हो जाए, पंचायती होने लगे, लोग आपको बुलाने लगे कि चलिए थोड़ी समस्या हो गई है, थोड़ा आप हिसाब किताब करके बता दीजिए। तो कभी भी किसी के पक्ष में होकर के निर्णय नहीं करना चाहिए। चौथा है अपरिग्रह। बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान से ही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, संघर्षों में जीवन व्यतीत हो। जिस दिन संघर्ष खत्म हो गया, जिस दिन बिना मेहनत के भोजन मिलना चालू हो गया, बिना परिश्रम के धन आने लगा, उस दिन जीवन नारकीय हो जाता है। उसी दिन से हमारा और हमारा परिवार नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, जीवन में हमेशा संघर्ष रहे और संघर्षों से कष्टों का निवारण होता रहे, दुखों का निवारण होता रहे, और मेहनत और परिश्रम से जो धन आए हमारे पास, उसी में मैं संतुष्ट रहूं और परम संतोष के साथ जीवन व्यतीत करते रहें। यही हमारे जीवन का सुख का सार है, आनंद का सार है। और अगला है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म यानी परमात्मा, ईश्वर जैसा आचरण हो, हमेशा धवल हो, उज्जवल हो, पवित्र हो, पावन हो, सत्यवादी हो, पारदर्शी हो, किसी के साथ कोई धोखा नहीं दे, किसी के साथ कोई चुगली चोरी ना करे। ऐसे विचारों को मुक्त करते हुए हम एक अच्छे मार्ग पर बढ़ते रहें। दूसरा है नियम, कपालभाति करिए। नियम के भी 5 भेद हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अभी घर जाकर के, आज घर जाएंगे, 24 घंटा रहना है कल सुबह आने तक। तो जो मैंने बताया है यम के 5 भेद, उन चीजों को बार बार याद करिएगा, अलर्ट होकर के जीवन में धारण करिएगा। देखिएगा, आनंद से भर जाइएगा। हथेली को आंखों पर स्पर्श करिए, मुखमंडल को भी स्पर्श करिए, हर आंखों को धीरे धीरे खोलिए और पैर को खोल लीजिए। पैर खोल लीजिए, पैर को थोड़ा हिला डुला लीजिए। ध्यान लग रहा था नहीं पैर पर? अब ध्यान लगा रहा है। नींद आ रहा है तो नींद तो बाधक तत्व है, नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आ रही है, इसका मतलब कि बाधा उत्पन्न हो रहा है। बाधक तत्व और साधक तत्व 2 तत्व होते हैं। जैसे कोई बढ़िया काम करने जाइएगा तो नींदे आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो यात्रा तो बाधित हो गई आपकी, आगे कहाँ उठ जाए। तो नींद के पार जाना है, नींद से ऊपर उठना है। तो कल मैं साधक तत्व और बाधक तत्वों के बारे में भी विशेष चर्चा करते हुए अभ्यास करेंगे। नींद नहीं आना, ध्यान लगाना है ना। ध्यान लगा रहेगा तो नींद तो ये सब तो रोकेंगे आपको ना। पैर हिला डुला लीजिए और पैर भर गया तो थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लीजिए। पैर नहीं ना भरा है, ठीक है, थोड़ा से थपकी भी दे दीजिए। दे देंगे तो पैर में भर गया हो ठीक हो जाए। अब पैर को सीधे यहाँ मोड़ के रखिए, 5-5 बार शुरू करिए। पीठ सीधा रखिए, इसको एड़ी को सीधा रखना है। 5-5 बार ऊपर नीचे करिए, एड़ी को बाहर निकालिए और गोल गोल घुमाइए। ध्यान
ध्यान यदि लगाइएगा, रात भर जगे भी रहिएगा तो आपको सोने के बराबर आज पता नहीं कैसे करते रहते हैं। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अच्छे कार्यों को बाधित करने लगती हैं। बार बार जैसे जम्हाई लेते हैं, वो भी नकारात्मक शक्तियां बाधित करती हैं शरीर को। प्रणाम करिए, बार बार ना ऐसे जम्हाई आएगा तो उसको नहीं आना चाहिए ऐसा। फिर दूसरे पे ऐसे कर लीजिए। जितना प्रसन्न रहिए, हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहिए। गोल गोल 2 बार 3 बार घुमाइए। बटरफ्लाई करिए, दोनों हाथों को लगा करके धीरे धीरे घुटना को ऊपर नीचे 25-30 बार करिए। चलिए करते रहिए। फिर इसको पकड़िए और घुटना में दर्द हो तो घुटना पे रह के नहीं करेंगे, यहाँ दबाएंगे चाहे यहाँ दबाएंगे। दस बार करिए और पालती मारिए। हाथों का अभ्यास करिए। 4 से 5 बार इसको करेंगे। बोल बोल बार बार प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करिए, हे दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर के सारे विकारों को दूर करिए। कलाई को बाहर भीतर करिए ऐसे ऐसे। फिर हथेली खोल के करिए 2 बार 3 बार। गोल गोल घुमाइए, सांस लंबा भरते रहिए। पीठ सीधा करो, पीठ को सीधा रखना है। फिर ऐसे ऐसे मोड़िए 3 बार 4 बार। हाथ को ऊपर नीचे करिए, 5-5 बार करिए ऐसे। हथेली से हटा दीजिए पूरा। फिर हाथ यहाँ रखिए, 5-5 बार खोलिए। फिर ऊपर नीचे करिए। फिर गोल गोल घुमाइए। इतना रोज रोज करना है। हाथ यहीं पर केवनी जरूर सटाइए ऐसे। फिर इसको करिए। पीछे नहीं खींचे इसको, ऐसे नहीं करिए, ऐसे ही जा सीधे से ऊपर ऊपर। 10 बार आराम आराम से करिए। दोनों हाथ को पीछे लगाइए। फिर ऊपर। खूब
सांस छोड़िए।